नमः शिवाय। आज से हम एक गूढ़, रहस्यमयी और गहराई से भरी कथा की ओर यात्रा आरंभ कर रहे हैं। शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर? यह केवल किसी देवता द्वारा दंड देने की कहानी नहीं है। यह अहंकार के पतन, शिव के अद्वैत स्वरूप और धर्म की रक्षा के लिए किया गया निर्णायक कार्य है। परंतु इस कथा को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवों की उत्पत्ति और उनके स्वभावों को गहराई से जानना होगा। पहला अध्याय, सृष्टि से पूर्व की स्थिति। शून्य से महाशक्ति तक जब कुछ नहीं था, न समय था, न आकाश था, न ध्वनि थी, न तत्व। वह केवल एक परब्रह्म था जिसमें न कोई रूप था, न कोई गुण। वह अव्यक्त था। उसी से एक कंपन उत्पन्न हुआ, ओम की ध्वनि। उस ध्वनि से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। इसी कंपन से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता, महेश शिव संहारक। परंतु यह केवल सतही दृष्टिकोण है। शिव पहले से ही अनादि, अनंत और स्वयंभू रूप में विद्यमान थे। वे समय से परे हैं। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव की ही लीला का परिणाम है। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु का द्वंद्व। मैं श्रेष्ठ हूं, सदियों पूर्व की बात है, जब ब्रह्मा ने स्वयं को रचनाकार मानकर गर्व करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, मेरे बिना सृष्टि अधूरी है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु ने कहा, सृष्टि को रचने वाला महत्वपूर्ण है, परंतु उसे बनाए रखना उससे भी जरूरी है। मैं ही पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में विवाद हुआ, शब्दों से मतभेद, फिर वाणी से युद्ध। संपूर्ण लोकों में तनाव फैल गया। इसी समय आकाश में एक अद्भुत और अग्नि से भरा खंभा प्रकट हुआ, एक अनंत ज्योति स्तंभ। वह न ऊपर दिखाई देता, न नीचे। वह प्रकाश की अनंत ऊर्जामयी आकृति थी। वह था शिवलिंग का अद्भुत रूप। तीसरा अध्याय, अग्निस्तंभ की परीक्षा। ब्रह्मा और विष्णु की खोज। शिव ने बिना कुछ कहे यह अग्निस्तंभ प्रकट किया। ब्रह्मा बोले, मैं इसकी ऊंचाई तक पहुंचूंगा और शीर्ष खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं इसकी गहराई तक जाऊंगा और मूल जानूंगा। ब्रह्मा हंस रूप में उड़ चले ऊपर की ओर। विष्णु वराह रूप में धरती के गर्भ में उतरे। हजारों युग बीते। विष्णु थक कर लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया, हे प्रभु, मैं मूल तक नहीं पहुंच सका, यह अनंत है। ब्रह्मा लौटे और झूठ कहा, मैं शीर्ष तक पहुंच गया। वहीं केतकी पुष्प मिला। केतकी पुष्प ने झूठ की गवाही दी। चौथा अध्याय, शिव का प्रकट होना। झूठ का दंड। जैसे ही ब्रह्मा ने झूठ बोला, अचानक वह अग्निस्तंभ दो भागों में फट गया और महादेव शिव प्रकट हुए, जटाजूटधारी, तीसरी आंख से दीप्त। उनका मुख क्रोध से लाल था। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया, अपने अहंकार में इतना डूब गए कि सत्य को भी विकृत कर दिया। सत्य की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें दंड मिलना आवश्यक है। और फिर शिव ने अपने नख से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। सारी सृष्टि कांप गई, लोकपाल चुप, पंचभूत शांत। 5वां अध्याय, ब्रह्महत्या का दोष और शिव का भिक्षाटन। ब्रह्मा का सिर काटना ब्रह्महत्या के दोष में आता है। शिव पर भी वह दोष लगा। यहां से एक गहन आध्यात्मिक लीला आरंभ होती है। शिव भिक्षाटन मुद्रा में पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर, कपाला, यही कहलाया कपालेश्वर। वो नगर नगर, गांव गांव भिक्षा मांगते हैं। यह लीला बताती है कि धर्म का पालन कितना कठिन और गहरा है। यह केवल बाह्य शक्ति नहीं, भीतर की पूर्णता मांगता है। शिव ने काशी में जाकर ही ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाई। छठा अध्याय, अहंकार और सत्य का संबंध। ब्रह्मा का सिर काटना केवल दंड नहीं था, यह अहंकार पर अंतिम प्रहार था। शिव ने हमें यह सिखाया, जो स्वयं को सृष्टिकर्ता समझ बैठता है वह केवल विनाश की ओर बढ़ता है। जो झूठ को गले लगाता है वह ईश्वर की कृपा से वंचित होता है। विष्णु ने जब सत्य स्वीकारा तो शिव ने उन्हें गले लगाया। ब्रह्मा ने जब झूठ बोला तो उन्हें सिर से हाथ धोना पड़ा। 7वां अध्याय, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। इस कथा को केवल घटनाक्रम न माने, यह गहन प्रतीकों से भरी है। 5वां सिर, 5वां इंद्रिय या मन, जो सबसे चंचल है। शिव का प्रहार, मोह, माया और भ्रम का विनाश। केतकी पुष्प, जो झूठ का साथ देता है, उसे शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया गया। शिव का कपाल, भिक्षाटन, यह पश्चाताप, धर्म और विनम्रता का संदेश है। निष्कर्ष, इस पहले प्रवचन में हमने जाना कि कैसे शिव सत्य के प्रतीक हैं और क्यों उन्होंने ब्रह्मा का सिर काटा। ये केवल बाह्य दंड नहीं, बल्कि अहंकार का संहार और आत्मबोध की यात्रा है। इस कथा में छुपा है सत्य ही शिव है, अहंकार का अंत ही शिवत्व की शुरुआत है। ओम नमः शिवाय।
पिछले प्रवचन में हमने जाना कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई ने शिव को प्रकट होने पर विवश किया। शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को क्यों काटा, इसका रहस्य हमने गहराई से समझा। अब इस प्रवचन में हम उस पात्र की चर्चा करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, परंतु जो उस पूरी घटना का एक मौन किंतु महत्वपूर्ण गवाह बना। केतकी पुष्प। जिस क्षण ब्रह्मा ने झूठ बोला, केतकी पुष्प ने उसका साथ दिया। इसने शिव को क्रोधित किया और एक ऐसा श्राप उत्पन्न हुआ जिसने केतकी को अनादिकाल तक शिव पूजा से वंचित कर दिया। चलिए इस कथा को धर्म, भक्ति और सत्य के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला अध्याय, केतकी पुष्प। उसका स्वरूप और महिमा। केतकी, जिसे संस्कृत में केताकी, तमिल में तेलम्पू और अंग्रेजी में स्क्रू पाइन फ्लावर कहा जाता है, एक अत्यंत सुगंधित और सुंदर पुष्प होता है। इसकी खुशबू इतनी प्रबल होती है कि पुराने समय में इसे देव पूजा में विशेष महत्व प्राप्त था। इसका रंग हल्का पीला, सफेद या गुलाबी हो सकता है और यह तेज महक के कारण शिव पूजा, रुद्राभिषेक तथा देवी अर्चना में उपयोग किया जाता था। परंतु आज शिव को कोई केतकी पुष्प अर्पित नहीं करता। क्यों? उसके पीछे है वह झूठ, कपट और छल की कथा जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय, शिवलिंग रूपी अग्नि स्तंभ और ब्रह्मा का प्रयास। जैसा कि आप पिछले प्रवचन में सुन चुके हैं, शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया ताकि ब्रह्मा और विष्णु की श्रेष्ठता की लड़ाई समाप्त हो सके। ब्रह्मा ने स्वयं को ऊपर की ओर उड़ाकर उस स्तंभ का अंत खोजने का निश्चय किया। वह हंस रूप में उड़ते गए, पर कोई छोर नहीं मिला। बहुत समय बाद वे थक गए और विचलित होने लगे। तभी उन्हें आकाश में एक केतकी पुष्प गिरता हुआ मिला। तीसरा अध्याय, क्या तुम इस अग्नि स्तंभ के शीर्ष से गिर रही हो? केतकी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वहां चढ़ाई गई थी और अब गिर रही हूं। ब्रह्मा ने सोचा, इस पुष्प की मदद से मैं झूठ कह सकता हूं कि मैं शीर्ष तक पहुंचा और यह पुष्प उसका प्रमाण है। उन्होंने केतकी से आग्रह किया, हे पुष्प, कृपया मेरी बात का समर्थन करो। यदि तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ऊपर से लाया हूं तो शिव और विष्णु दोनों मान लेंगे। केतकी पुष्प अपनी मूर्खता या चापलूसी के कारण तैयार हो गया और ब्रह्मा लौट आए उस स्थान पर जहां विष्णु और शिव उपस्थित थे। चौथा अध्याय, शिव का प्रकट होना और न्याय। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं शीर्ष तक गया और वहां यह केतकी पुष्प मिला। यह मेरी बात की पुष्टि करेगा। केतकी ने सिर झुकाकर हामी भरी, परंतु शिव तो सर्वज्ञ है। वे केवल रूप नहीं, सत्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उनकी तीसरी आंख केवल भविष्य ही नहीं, मन की चालाकियां भी देखती है। शिव ने अपने त्रिशूल की नोक से धरती को स्पर्श किया। क्षण भर में पूरी सृष्टि थम गई। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, और तुम हे केतकी पुष्प, तुमने उस झूठ का समर्थन किया। अब सुनो मेरा श्राप। पांचवा अध्याय, केतकी पुष्प पर श्राप। शिव पूजा से बहिष्कार। शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा जो अब तक झुककर कंपा रहा था। हे केतकी, सत्य का साथ देना धर्म है, झूठ का समर्थन करना पाप। अब से कोई भी तुम्हें मेरी पूजा में अर्पित नहीं करेगा। तुम सुगंधित हो, सुंदर हो, परंतु तुम्हारा हृदय छल से भरा है। तुम शिव भक्ति के योग्य नहीं। शिव का श्राप लगा और उसी क्षण से केतकी पुष्प को शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया गया। आज भी जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा आदि का उपयोग होता है, परंतु केतकी नहीं। यह उसी घटना का परिणाम है। छठा अध्याय, प्रतीकात्मक रहस्य। पुष्प का पतन। केतकी केवल एक पुष्प नहीं था, वह हमारी समाज का प्रतीक है जो अक्सर झूठ का समर्थन करता है, कभी चापलूसी में, कभी भय से, कभी लाभ के लिए। शिव का यह श्राप केवल केतकी को नहीं, हर उस व्यक्ति को है जो झूठ को है, जो सत्य करता है, जो सत्य का विरोध करके झूठ का सौंदर्य बन जाता है। वह चाहे जितना सुगंधित क्यों ना हो, धर्म से बहिष्कृत हो जाता है। सातवां अध्याय, क्षमा का पाठ। शिव का अद्भुत संतुलन। शिव दंड देते हैं, परंतु क्रोध उनका स्वभाव नहीं, धर्म रक्षा का अस्त्र है। उनका प्रत्येक क्रोध संतुलन के लिए होता है। केतकी को भले ही उन्होंने श्राप दिया, परंतु अन्य देवताओं की पूजा में वह आज भी उपयोग में आती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर अपराध का मूल्यांकन संदर्भ और पात्रता से होता है। केवल शिव के लिए वह पुष्प अपवित्र है, क्योंकि शिव स्वयं सत्य है। निष्कर्ष, केतकी पुष्प ने एक छोटी सी बात में सत्य को छोड़ दिया और उसे अनंत काल का श्राप मिला। इस कथा से हमें मिलती है ये शिक्षाएं। सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। झूठ के समर्थन में दिया गया मौन भी पाप होता है। सुगंध और सुंदरता केवल बाहरी गुण है, भीतर की सच्चाई ही पूज्य बनाती है। शिव केवल संहारक नहीं, धर्म के रक्षक हैं। उनका हर श्राप एक शिक्षा है।
प्रवचन 3। ब्रह्मा का कटा सिर क्यों चिपक गया शिव के हाथ में। कपाल भिक्षाटन का गूढ़ रहस्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमा मृतात्। महादेव के रहस्य अनंत हैं। उनकी कथाएं केवल घटनाएं नहीं बल्कि जीवन और आत्मा को जागृत करने वाले शास्त्र है। आज हम उस विचित्र और गहन अध्याय पर प्रकाश डालेंगे जो शिव के जीवन में कपाल भिक्षाटन के रूप में सामने आया। जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तब वह सिर उनके हाथ में चिपक गया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। शिव भिक्षा मांगते हुए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक दंड था या यह ब्रह्मा के अहंकार से बड़ा कोई आध्यात्मिक संकेत था? आइए इस रहस्यमयी कथा में उतरें और जानें क्यों शिव को भिक्षाटन मूर्ति बनना पड़ा। पहला अध्याय, ब्रह्महत्या। एक अदृश्य अपराध। जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तब वह केवल एक झूठ का दंड नहीं था, वह ब्रह्मा के स्वयं को ईश्वर समझने वाले अहंकार का विनाश था। परंतु ब्रह्मा कोई साधारण जीव नहीं, सृष्टि करता है। उनकी हत्या भले ही धार्मिक उद्देश्य से हो फिर भी वह कहलाती है ब्रह्महत्या। ब्रह्महत्या को हिंदू शास्त्रों में महापाप माना गया है। यह ऐसा पाप है जिससे मुक्ति पाना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए जैसे ही शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा वह सिर कपाल रूप में उनके हाथ में चिपक गया। दूसरा अध्याय, प्रतीकात्मक रूप। ब्रह्मा का सिर और आत्मा की यात्रा। अब यह सिर केवल एक मांसल अंग नहीं था, यह था ब्रह्मा का अहं, उनका गर्व, उनका मैं। शिव ने उस मैं का संहार किया परंतु उसका प्रभाव शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़ा। इसलिए वह सिर भौतिक नहीं आध्यात्मिक रूप से चिपक गया। वह कह रहा था तुमने केवल रूप तोड़ा पर भाव अभी जीवित है। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरा अध्याय, भिक्षाटन की लीला। जब शिव हुए भिक्षुक, अब शिव जिन्हें हम कैलाशपति कहते हैं, त्रिनेत्रधारी मानते हैं और जो संहारक और सृष्टि के पार भी हैं, उन्हें ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक बनकर भटकना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि धर्म का पालन केवल शक्ति नहीं आत्मसमर्पण और विनम्रता से होता है। शिव ने भस्म लिप्त शरीर, जटाजूट सिर, भयंकर रूप और कपाल हाथ में लिए नगर नगर जाकर भिक्षा मांगी। चौथा अध्याय, चारों दिशाओं की यात्रा। ब्रह्मांड में खोज। शिव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहे, वे देवलोक, पाताल, गंधर्वलोक, पाताल, गंधर्वलोक, यक्षलोक, हर स्थान गए। हर कोई भयभीत होता गया पर कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जिस पात्र में भिक्षा मांग रहे थे वह कोई सामान्य पात्र नहीं था, वह ब्रह्मा का सिर था। किसी को उस कपाल में भिक्षा देना धर्म विरोध समझा जाता था। शिव को कोई भी संतुलित दृष्टि से देख नहीं पाया, सबने उन्हें त्यागा। यहाँ एक गूढ़ तत्व है, जब व्यक्ति धर्म के गूढ़ मार्ग पर चलता है तो उसे दुनिया पागल, विक्षिप्त, डरावना समझती है। 5वां अध्याय, काशी, मुक्ति की भूमि। शिव अंत में काशी पहुंचे। काशी जो स्वयं महादेव के त्रिशूल पर स्थित मानी जाती है, यह वही भूमि है जिसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, जहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। जैसे ही शिव वहां पहुंचे उन्होंने देखा भिक्षा देने के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई। 6ठा अध्याय, अन्नपूर्णा की भिक्षा। जब शिव को अन्न मिला, देवी अन्नपूर्णा जो पार्वती का ही स्वरूप है वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप कौन हैं, आप स्वयं अद्वैत ब्रह्म हैं, परंतु आज आप संसार को सिखा रहे हैं कि कोई भी कर्म, चाहे वो कितना ही धर्ममय क्यों ना हो, यदि अहंकार से ग्रसित हो तो पाप बन जाता है। अन्नपूर्णा ने शुद्ध अन्न रखा और तभी वह कपाल शिव के हाथ से अलग हो गया। ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हुआ। 7वां अध्याय, कपालेश्वर और भिक्षाटन मूर्ति रूप की महिमा। शिव को इस रूप में जाना गया। कपालेश्वर, कपालधारी भिक्षाटन मूर्ति, भिक्षा मांगने वाला। आज भी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई मंदिरों में भिक्षाटन मूर्ति की मूर्तियां स्थापित है। उनका रूप भयंकर होता है परंतु उसी में छिपा होता है विनम्रता का सौंदर्य। शिव बताते हैं, मैं सब कुछ हूं परंतु कुछ भी नहीं हूं। मैं ब्रह्मा का संहार कर सकता हूं परंतु स्वयं भी धर्म के नियमों से बंधा हूं। मैं ईश्वर हूं परंतु मानवता का पालन करता हूं। मैं तांडव हूं परंतु भिक्षा भी हूं। निष्कर्ष, शिव का ब्रह्मा का सिर काटना कोई अहंकार नहीं था, वह था धर्म की स्थापना। परंतु उसी धर्म के लिए उन्हें स्वयं को लांछित करना पड़ा। भिक्षाटन कथा हमें सिखाती है, पाप और पुण्य से ईश्वर भी मुक्त नहीं होते यदि वे न्याय की मर्यादा का उल्लंघन करें। धर्म केवल शक्ति नहीं, उत्तरदायित्व है। सत्य का पालन करने वाला भी अपने कर्मों का उत्तरदायित्व ले, यही शिवत्व है।
कपालेश्वर बनकर शिव ने अहंकार को नहीं, स्वयं के मैं को भी त्यागा। प्रवचन 4। ब्रह्मा के 5 मुख, 5वां मुख क्यों बना और क्यों काटा गया? श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर? चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय। शिव की कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही गहन और चेतनात्मक है। आज का प्रवचन हमें एक अत्यंत अद्भुत रहस्य की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा के 5 मुखों का रहस्य। आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मा को तो 4 मुखों से जाना जाता है, फिर 5वां कहां से आया और शिव ने केवल 5वां ही क्यों काटा? यह प्रवचन हमें ले जाएगा उस समय में जहां ज्ञान, अहंकार, माया और ध्यान की लड़ाई चल रही थी। पहला अध्याय। ब्रह्मा के 4 मुख। 4 वेदों का स्वरूप। ब्रह्मा जब सृष्टि के लिए प्रकट हुए तो उनके 4 मुख बने। ये मुख चारों दिशाओं में स्थित थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन मुखों से निकले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के माध्यम से ब्रह्मा ने सृष्टि में ज्ञान, कर्म, उपासना और चिकित्सा के सिद्धांत प्रसारित किए। 4 मुखों का अर्थ है सभी दिशाओं से ज्ञान देखना, सुनना और साझा करना। इसका अर्थ है व्यापक दृष्टिकोण, संभाव और संतुलन। परंतु फिर 5वां मुख क्यों? दूसरा अध्याय। 5वां मुख, उद्भव और उसका रहस्य। कहते हैं कि जब सत्य की व्याख्या अहंकार से होती है तो ज्ञान विकृत हो जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि करते करते एक भीतर का मोह हो गया। वह अपनी ही रचना सावित्री या शतरूपा को देखने लगे। जहां भी वह जाती ब्रह्मा उनका पीछा करते। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब वह ऊपर की ओर जाने लगी तो ब्रह्मा ने एक 5वां मुख ऊपर की दिशा में उत्पन्न कर लिया। इसका भाव यह था कि अब मैं संपूर्ण हो गया हूं, कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिसमें मेरी दृष्टि न हो। परंतु यह दृष्टि आत्मदृष्टि नहीं थी बल्कि मोह दृष्टि थी। तीसरा अध्याय। 5वां मुख और अहंकार की पराकाष्ठा। ब्रह्मा का 5वां मुख केवल अंग नहीं, उनके बढ़ते हुए अहंकार का रूप था। वह यह कहने लगा, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मेरी रचना ही परम सत्य है। 5वां मुख स्वयं की महिमा गाता था, दूसरों को तुच्छ समझता था, स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। यह केवल मानसिक विकृति नहीं थी, यह आध्यात्मिक भ्रांति थी। वह मुख हर क्षण कहता, मैं ही ईश्वर हूं, और यही वाक्य शिव को स्वीकार नहीं था। चौथा अध्याय। शिव का प्रवेश, अहंकार का संहार। जब शिव ने सुना कि ब्रह्मा का एक मुख हर क्षण झूठा ज्ञान फैला रहा है, सभी दिशाओं में भ्रम फैल रहा है, तो उन्होंने स्वयं प्रकट होने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, 4 मुखों से निकला ज्ञान संतुलित था, परंतु 5वां मुख केवल तुम्हारी माया है, यह तुम्हारे भीतर के अहंकार की गूंज है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं ही सृष्टि का मूल हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम मेरे अधीन हो। बस यही सीमा लांघी गई। शिव ने त्रिशूल नहीं उठाया, न ही अग्नि से जलाया, बल्कि उन्होंने नखों से ही 5वां मुख काट दिया। 5वां अध्याय। प्रतीकात्मक अर्थ। 5वां मुख में अब हम गहराई से समझते हैं कि मुख दिशा तत्व अर्थ। पहला पूर्व अग्नि कर्म, दूसरा पश्चिम जल भावना, तीसरा उत्तर वायु विचार, चौथा दक्षिण पृथ्वी स्थिरता, 5वां ऊपर आकाश अहं। इस 5वें मुख का प्रतीक है मैं, जो सबसे खतरनाक तत्व है। जब मैं केंद्र बन जाए तो ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं। शिव का वह प्रहार कर्म, भाव, विचार और स्थिरता को नहीं बल्कि केवल अहंकार को निशाना बनाता है। छठा अध्याय। शिव की शिक्षा। केवल एक ब्रह्म। शिव ने सभी देवों को बुलाकर कहा, संसार में एक ही ब्रह्म है जो निर्गुण, निराकार, अनंत और अव्यक्त है। कोई भी जो अपने रूप, नाम, ज्ञान या कर्म से स्वयं को ब्रह्म कहे वह पथभ्रष्ट है। ब्रह्मा का 5वां मुख सत्य नहीं, उसका भ्रम था और भ्रम का विनाश आवश्यक है। तब से ब्रह्मा केवल 4 मुखों के साथ चित्रित किए जाते हैं और 5वां मुख भ्रम, मोह और अहंकार का प्रतीक नष्ट किया गया। 7वां अध्याय। आत्म प्रश्न। क्या मेरे भीतर 5वां मुख है? आज हम शिव की कथा सुन रहे हैं, पर क्या हमने स्वयं से पूछा, क्या मेरी दृष्टि केवल सत्य देखती है या इच्छानुसार घुमा देती है? क्या मेरी वाणी दूसरों को ज्ञान देती है या स्वयं की प्रशंसा? क्या मेरे कर्म निर्मल हैं या दिखावे से भरे? यदि हमारे भीतर भी एक 5वां मुख सक्रिय है तो हमें शिव को आमंत्रण देना होगा कि वो आए और उस अहंकार को काट दें। शिव का त्रिशूल केवल शत्रु को नहीं, हमारे भीतर के दोषों को भी नष्ट करता है। निष्कर्ष, ब्रह्मा का 5वां मुख केवल एक घटना नहीं, वह चेतना का वह विकार है जो हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। शिव ने जब उसे काटा तो उन्होंने ब्रह्मा को दंड नहीं दिया बल्कि उन्हें मूल रूप में लौटाया। ईश्वर वही है जो अपने अहंकार को काट सके, अपने सत्य को पुनः देख सके।
प्रवचन 5। शिव और ब्रह्मा के मतभेद के बाद विष्णु की भूमिका, मध्यस्थ या मौन। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर, चौंका देगी ये कथा। ओम विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिदेवों की कथा केवल देवों की नहीं, बल्कि मानव चेतना के 3 आधार स्तंभों की कहानी है। ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश संहार। अब तक हमने जाना कि कैसे ब्रह्मा का अहंकार उन्हें पतन की ओर ले गया और शिव ने न्याय करते हुए उनका 5वां मुख काटा। लेकिन इस पूरी गाथा में एक महत्वपूर्ण पात्र है, भगवान विष्णु। वे क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने बीच बचाव किया? क्या वे मौन थे या यह मौन ही उनका सबसे बड़ा संदेश था? आज हम इसी रहस्य की ओर बढ़ते हैं। त्रिदेवों के बीच विष्णु की भूमिका का आध्यात्मिक और लौकिक मूल्य। पहला अध्याय, विष्णु पालन करता नहीं, संतुलन करता। भगवान विष्णु को आमतौर पर पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका कार्य केवल सृष्टि का पोषण नहीं, बल्कि धर्म का संतुलन है। वह न तो ब्रह्मा की तरह सृजन में डूबते हैं, न शिव की तरह तांडव में रमे रहते हैं। वह बीच में खड़े रहते हैं, जहां दोनों छोर मिलते हैं। वह न जल की तरह बहे, न अग्नि की तरह जलाएं, बल्कि शीतल अग्नि बने जो भीतर जागृति लाए। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा विष्णु विवाद और शिव का लिंग रूप। शिव के लिंग रूप की लीला में विष्णु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की होड़ लगी, ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर गए। विष्णु ने लाखों वर्षों तक खोज किया, परंतु स्तंभ का अंत नहीं मिला। थके हारे लौटे और सत्य स्वीकारा। विष्णु ने कहा, हे महाशक्ति, हे दिव्य स्तंभ, मैं तुम्हारा आदि नहीं जान सका। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। शिव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम सत्य की खोज में गए और सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम ही पूज्य हो, तुम ही मेरे हृदय के निकट हो। तीसरा अध्याय, शिव और विष्णु, एकता का संकेत। विष्णु की भूमिका यहां केवल साक्षी की नहीं थी, बल्कि वे एक न्यायप्रिय आत्मा के प्रतिनिधि थे। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, विष्णु ने उसका विरोध नहीं किया, पर वे मौन हो गए, और यही मौन विरोध से अधिक प्रभावशाली था। यह मौन कहता है, जो सत्य नहीं है उसके साथ खड़ा होना अपराध है, और उसके खिलाफ मौन भी कभी कभी आत्मा की पुकार होता है। शिव ने जब ब्रह्मा का सिर काटा तो विष्णु ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यह कार्य किसी द्वेष से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। चौथा अध्याय, विष्णु और शिव, परस्पर पूरक। शिव और विष्णु को कई स्थानों पर एक दूसरे के परम भक्त और पूजक के रूप में दर्शाया गया है। शिव राम नाम का जाप करते हैं, विष्णु रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। यह उनके एकत्व का प्रमाण है। जब ब्रह्मा ने अहंकार दिखाया तो शिव ने उसे नष्ट किया, परंतु विष्णु ने उसे मौन सहमति से अस्वीकार किया। यह मौन ज्ञान का मौन था, न कि डर का। पांचवा अध्याय, शास्त्रों में वर्णित विष्णु की भूमिका। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव महापुराण में विष्णु की भूमिका को विश्लेषण किया गया है। विष्णु को शिव के हृदयस्थ कहा गया है। जब भी शिव रुष्ट होते हैं, विष्णु समन्वय का कार्य करते हैं। शिव को जब ब्रह्मा का सिर काटने पर भिक्षाटन करना पड़ा, तब अन्नपूर्णा के रूप में पार्वती और ध्यान में विष्णु ही उनके पथ प्रदर्शक रहे। विष्णु ने कभी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु ध्यान के माध्यम से शिव के मार्ग को शुद्ध किया। छठा अध्याय, हमारे जीवन में विष्णु की भूमिका क्या हो सकती है। तीनों देवों का प्रतीकात्मक दृष्टिकोण देखें। देवता कार्य प्रतीक, ब्रह्मा सृजन विचार, विष्णु पालन विवेक, शिव संहार आत्मा। विष्णु हमारे भीतर के विवेक है, जो हमें बताता है कि कब मौन होना है, कब स्वीकार करना है और कब विरोध करना है। जब संसार 2 छोरों में बंटता है, एक तरफ अहंकार और दूसरी तरफ तांडव, विष्णु उस बीच की शांति की धारा है। जिसके भीतर विष्णु जागृत है, वह झूठ को देखता है पर क्रोध नहीं करता, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होता है। 7वां अध्याय, संतुलन की कला। विष्णु से सीख। त्रिदेवों की इस घटना से यह निष्कर्ष निकलता है कि हर धर्म युद्ध में केवल तलवार चलाना समाधान नहीं होता। कभी कभी मौन से भी बहुत कुछ बदल जाता है। सत्य को पहचानना और स्वीकारना सबसे बड़ा धर्म है। विवेक का मौन क्रोध की आवाज से अधिक प्रभावशाली होता है। शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना के 2 रूप हैं। एक योगी, दूसरा योग। एक संहार, दूसरा संतुलन। निष्कर्ष, इस प्रवचन में हमने देखा कि विष्णु का मौन उनकी ज्ञानी आत्मा का प्रतिफल था, न कि कायरता। उन्होंने झूठ का समर्थन नहीं किया, सत्य को स्वीकार किया। वह मध्यस्थ नहीं बने, बल्कि दर्शक बनकर धर्म के पक्ष में खड़े हुए। धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती, बल्कि विवेक और मौन की शक्ति से भी होती है।
प्रवचन 6। क्यों नहीं होती ब्रह्मा की पूजा? श्राप से परे एक गूढ़ सत्य श्रृंखला। शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर? चौंका देगी ये कथा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय। हमारा यह प्रवचन एक ऐसे प्रश्न को केंद्र में रखता है जो सदियों से हिंदू धर्म में उठाया जाता है, पर बहुत कम लोग इसका गूढ़ उत्तर जानते हैं। जब ब्रह्मा स्वयं सृष्टि करता है तब उनकी पूजा क्यों नहीं होती? क्या यह केवल शिव का श्राप है या फिर यह धार्मिक दर्शन, मनोवैज्ञानिक संकेत और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है? आज हम इस रहस्य को खोलने चल रहे हैं, जहां केवल ब्रह्मा ही नहीं, हम सबका मन, अहंकार और दृष्टिकोण परीक्षण के कटघरे में खड़ा होता है। पहला अध्याय, ब्रह्मा की भूमिका। सृष्टिकर्ता, परंतु पूर्ण नहीं। ब्रह्मा को शास्त्रों में सृष्टिकर्ता कहा गया है। उन्होंने पंचमहाभूतों से सृष्टि की रचना की, योनियों, जातियों, वनस्पतियों और प्राणियों की योजना बनाई, मन और बुद्धि की संकल्पना दी। उनके 4 मुख 4 वेदों के उद्गाता बने। उन्हें पितामह कहा गया, सृष्टि के दादा। परंतु सिर्फ सृष्टि करना क्या ईश्वरत्व की पूर्णता है? यहां से शुरू होती है शिव की दृष्टि, जो न केवल रचना को देखती है बल्कि उसके भीतर के उद्देश्य और चित्त की शुद्धता को भी मापती है। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा की 4 प्रमुख त्रुटियां। 1, अहंकार। ब्रह्मा ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। उन्होंने कहा, मैंने सबकी रचना की, इसलिए मैं ही पूज्य हूं। 2, मोह। उन्होंने अपनी ही रचना शतरूपा पर आकर्षण जताया। जब वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम घूमी, ब्रह्मा ने ऊपर की दिशा में 5वां मुख उत्पन्न किया ताकि वह हर दिशा से उन्हें देख सकें। यह था मायाजाल जो एक सृष्टिकर्ता को भी गिरा सकता है। 3, झूठ बोलना। शिव के अग्निस्तंभ की कथा में उन्होंने शीर्ष तक पहुंच लिया। 4, झूठ का समर्थन लेना। केतकी पुष्प को झूठ की गवाही देने को कहा, जो धर्म के विरुद्ध था। इन 4 त्रुटियों ने ब्रह्मा को ईश्वरत्व के योग्य नहीं बल्कि चेतावनी योग्य बना दिया। तीसरा अध्याय, शिव का श्राप, कर्मफल का न्याय। जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काटा तो उन्होंने यह भी कहा, हे ब्रह्मा का 5वां मुख काटा तो उन्होंने यह भी कहा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तुमने झूठ बोला, मोह दिखाया और अपनी महिमा का गान किया। अब तुम लोगों के निर्माता रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। तुम्हारा नाम लिया जाएगा पर तुम्हारे चरण नहीं छुए जाएंगे। यही श्राप इतिहास नहीं, चेतना की शिक्षा बन गया। चौथा अध्याय, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ब्रह्मा का प्रतीक। हिंदू धर्म में देवता केवल देहधारी नहीं बल्कि मानव मन की अवस्थाओं के प्रतीक हैं। देवता प्रतीक विशेषता, ब्रह्मा मन, कल्पना, सृजन, रचना, विचार, विष्णु विवेक, पालन, संतुलन, न्याय, शिव आत्मा, चेतना, संहार। सत्य, ब्रह्मा मन और मन का स्वभाव है। कल्पना करना, मोह में फंसना, मैं भाव से ग्रसित होना। पूजा केवल उस तत्व की होती है जो स्थिर, निर्मल और सत्य के निकट हो। मन, ब्रह्मा चंचल है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती बल्कि मन को वश में करना ही पूजा है। 5वां अध्याय, ब्रह्मा मंदिर, अपवाद और संकेत। भारत में केवल एक प्रमुख मंदिर है, पुष्कर, राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर। यह अपवाद क्यों? क्योंकि यह उस स्थान पर है जहां ब्रह्मा ने पश्चाताप स्वरूप यज्ञ किया था और जहां शिव ने उनकी विनम्रता को स्वीकारा। यह मंदिर भी हमें सिखाता है, ब्रह्मा की पूजा नहीं, परंतु जब वह मोह, झूठ और अहंकार त्याग कर विनम्रता और सत्य की ओर आते हैं तब वह पूज्य बनते हैं। 6ठा अध्याय, देवों की पूजा का आधार क्या है? अब प्रश्न यह भी उठता है, किस आधार पर किसी देवता की पूजा होती है? उत्तर है, उस देवता का आत्मसंयम और आत्मसमर्पण। देवता क्यों पूज्य हैं? विष्णु, उन्होंने असुरों के साथ भी संतुलन रखा। सत्य और क्षमा का मार्ग चुना। शिव, उन्होंने तांडव किया परंतु भिक्षाटन भी किया। अहंकार से मुक्त देवी, उन्होंने संहार किया परंतु करुणा और ममता का स्रोत बनी। ब्रह्मा ने क्या किया? उनकी कथाओं में कहीं तप, त्याग या आत्मनिग्रह नहीं मिलता, बल्कि वे एक अहंकारी सृष्टिकर्ता के रूप में चित्रित होते हैं। इसलिए वह संसार को देने वाले हैं परंतु स्वयं आत्मशुद्धि के पात्र नहीं बन पाए। 7वां अध्याय, शिक्षा। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं और हमें क्या समझना है? इस प्रवचन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सृजन करना महान है, परंतु सच्चा सृजन वह है जो विनम्रता से हो। अहंकार चाहे किसी का भी हो, ब्रह्मा का हो या आम व्यक्ति का, उसे शिव काट ही देते हैं। मोह और माया से ऊपर उठना ही पूज्यता का पहला कदम है। मन को पूजा योग्य नहीं, साधना योग्य बनाओ। निष्कर्ष, ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण केवल श्राप नहीं बल्कि यह एक शाश्वत चेतावनी है।
सृजनकर्ता बनो, परंतु स्वयं को ईश्वर न समझो। जिसने स्वयं को सबसे ऊंचा माना वह पूजित नहीं हुआ, और जिसने स्वयं को सबसे छोटा माना वही शिव बन गया। प्रवचन 7। ब्रह्मा को श्राप मिलने के बाद क्या हुआ ब्रह्मलोक में? देवताओं की चिंता और चेतना का संकट। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर? चौंका देगी ये कथा। ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमः शिवाय। हमारे पिछले प्रवचनों में हमने ब्रह्मा के उस अहंकार का विश्लेषण किया जिसने उन्हें श्राप दिलवाया कि वे पूजित नहीं होंगे। शिव द्वारा उनके 5वें मुख का काट जाना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की चेतना में एक झटका था। पर सवाल उठता है, जब सृष्टिकर्ता को ही चेतावनी और तिरस्कार मिला तो ब्रह्मलोक में क्या हलचल हुई? देवताओं ने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या यह केवल एक व्यक्ति का पतन था या संपूर्ण दिव्य व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह था? आज का प्रवचन आपको ब्रह्मलोक की उस अदृश्य परंतु गूढ़ गाथा में ले जाएगा जहां देवता भी भय, भ्रम और भावना के बीच झूलते नजर आते हैं। पहला अध्याय, ब्रह्मलोक दिव्यता की भूमि या भ्रम का गढ़। ब्रह्मलोक को हिंदू धर्म में सबसे उच्चतम लोकों में से एक माना गया है। यह वहां है जहां सप्तर्षि, देवऋषि नारद और अन्य ज्ञान स्वरूप आत्माएं निवास करती हैं। यह लोक चित्त की निर्मलता, वेदों की तरंगों और मंत्रों की शक्ति से चलता है। ब्रह्मा वहां के अधिपति हैं, परंतु जब उन्हें श्राप मिला तो ब्रह्मलोक में एक आध्यात्मिक कंपन उत्पन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों के मन में पहला प्रश्न उठा, जब सृष्टिकर्ता का ही वाणी और कर्म विकृत हो सकता है तो फिर हम किस पर भरोसा करें? दूसरा अध्याय, देवों की प्रतिक्रिया। भय, संशय और मौन, शिव के क्रोध, उनकी नाक से ब्रह्मा का सिर काटना। इन सब घटनाओं की सूचना जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंची, देवताओं में गहन चिंता फैल गई। इंद्र बोले, जब ब्रह्मा के मुख को शिव काट सकते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? वरुण ने कहा, क्या अब कर्मों के आधार पर सभी पर शिव का न्याय चलेगा? यमराज बोले, जब सत्य को झूठ ढकने लगे तो मृत्यु का भी मूल्य गिरता है। नारद मुनि मौन हो गए। वाणी का स्वामी, जो हमेशा संवाद करता था, पहली बार निशब्द हो गया। तीसरा अध्याय, देवताओं की सभा। क्या अब नेतृत्व बदलेगा? ब्रह्मलोक में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई। देवगण, महर्षिगण और तपस्वी आत्माएं उपस्थित हुईं। सभा में ये प्रश्न उठे, क्या ब्रह्मा अब भी सृष्टिकर्ता के योग्य हैं? क्या वेद अब भी शुद्ध रहेंगे? क्या यह घटना संपूर्ण ब्रह्मांड की दिशा बदल देगी? कुछ ऋषियों ने सुझाव दिया कि अब से केवल विष्णु और शिव के निर्देश पर कार्य हो, ब्रह्मा केवल सांकेतिक रूप में रहें। अन्य बोले, हम भूल रहे हैं कि ब्रह्मा का कार्य रचना है, पूजा नहीं। उनके कर्मों से विचलित हो सकते हैं, पर उनकी भूमिका स्थायी है। चौथा अध्याय, शिव का संदेश। न्याय, दंड और सुधार। जैसे ही ब्रह्मलोक में संशय गहराया, शिव ने ध्यानस्थ अवस्था से वाणी प्रकट की, जो समस्त लोकों में गूंजी। मैंने ब्रह्मा को दंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उनसे द्वेष करता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म की सीमाएं तोड़ी। श्राप उनका पतन नहीं, उनका प्रायश्चित है। जो स्वयं को सुधार सकता है वही सृष्टि को दिशा दे सकता है। यह संदेश देवों को शांत कर गया। वाणी में कठोरता नहीं थी, बल्कि आत्मिक करुणा थी। पांचवां अध्याय, ब्रह्मा की आत्मग्लानि। तप का आरंभ। ब्रह्मा श्राप के बाद स्वयं भी अंतर्मन की यात्रा में गए। उन्होंने वर्षों तक पुष्कर में तप किया, अपने ही द्वारा रचे गए मंत्रों से प्रायश्चित किया, शिव के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न किया। उनके मन में अब कोई शासन नहीं, बल्कि केवल एक प्रश्न था, मैंने सृष्टि तो रची, पर क्या मैं स्वयं को भी रच पाया? यह प्रश्न उन्हें ज्ञान की उस स्तर तक ले गया जहां श्राप भी साधना बन गया। छठा अध्याय, ब्रह्मलोक का पुनर्संयोजन। ब्रह्मा के आत्म परिवर्तन के बाद ब्रह्मलोक में कई धार्मिक सुधार हुए। प्रत्येक सृष्टि चक्र से पहले ध्यान मंत्रों की अनिवार्यता। ब्रह्मा के 4 मुखों से केवल वेद स्वर निकलें, किसी भी व्यक्तिगत वाणी पर रोक। 5वां मुख कभी न उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखने की शपथ। शिव और विष्णु के प्रतिनिधियों को ब्रह्मलोक में स्थान। इन सुधारों से ब्रह्मलोक पुनः एक चैतन्य स्थल बन गया, जहां सृजन केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व बन गया। 7वां अध्याय, हमारे लिए शिक्षा। जब भीतर का ब्रह्मा डगमगाए, हर मनुष्य के भीतर एक ब्रह्मा है जो कल्पना करता है, विचार करता है, परंतु जब वह ब्रह्मा अपनी ही रचना पर मोहित हो जाए, अपने विचारों को अंतिम सत्य माने या झूठ बोलकर श्रेष्ठता पाना चाहे, तब हमारे भीतर का शिव जागना चाहिए, जो सत्य का नख से प्रहार करता है। श्राप केवल उन्हें लगता है जो सीखते नहीं, पर जो सीख जाते हैं उनके लिए श्राप एक वरदान बन जाता है।
निष्कर्ष, ब्रह्मा को श्राप मिलने के बाद ब्रह्मलोक में जो परिवर्तन हुआ वह हमें सिखाता है कि एक त्रुटि भी जब स्वीकार कर ली जाए तो वह मार्गदर्शन बन सकती है। देवता भी गलती कर सकते हैं, परंतु उन्हें सुधार का अधिकार है। श्राप को रुकावट न समझें, बल्कि उसे आत्मचिंतन की प्रेरणा माने। जहां सृष्टिकर्ता अपने ही दोषों का चिंतन करे, वहीं से आरंभ होती है सच्ची चेतना की यात्रा। प्रवचन 8। जब ब्रह्मा का सिर चिपक गया। शिव के भिक्षाटन और अन्नपूर्णा की कृपा की रहस्यमयी कथा। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर। चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय। जय मां अन्नपूर्णा। अब तक आपने सुना कि कैसे शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काटा, अहंकार को नष्ट किया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। पर यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। जब शिव ने वह सिर काटा तो वह कपाल, खोपड़ी शिव के हाथ से चिपक गया और कहीं भी अलग नहीं हुआ। यही नहीं, उस कपाल को भिक्षा पात्र बनाकर शिव स्वयं भिक्षाटन करने निकल पड़े। यह कैसी लीला थी। संहारक शिव, जो त्रिलोकों के देव हैं, वे भिक्षुक बनकर ग्राम ग्राम, लोक लोक घूमने लगे। आज का प्रवचन इसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करेगा, जहां शिव का भिक्षाटन केवल कर्म का फल नहीं, बल्कि चेतना की पराकाष्ठा है। पहला अध्याय, ब्रह्महत्यार का पाप और शिव का मौन। जब शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा तो वह दिव्य न्याय कर रहे थे, परंतु शास्त्र कहते हैं चाहे कितनी भी विवशता क्यों न हो, ब्राह्मण की हत्या पाप मानी जाती है। और ब्रह्मा तो स्वयं सृष्टिकर्ता, वेदों के प्रणेता, ब्रह्म ज्ञान के अधिष्ठाता थे। इसलिए जब शिव ने उनका मुख काटा तो वह धर्म के रक्षक तो बने, पर साथ ही ब्रह्महत्या के दोषी भी माने गए। उनके हाथ में जो कपाल था वह शिव के कर्म की स्मृति बनकर उनके हाथ से चिपक गया। दूसरा अध्याय, कपाल भिक्षा, भिक्षाटन का आरंभ। अब शिव ने निश्चय किया, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे प्रायश्चित भी स्वयं करना चाहिए। न मैं भागूंगा, न छिपूंगा, बल्कि हर लोक में जाकर हर द्वार पर हाथ फैलाऊंगा। शिव भस्म से लिप्त, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र से तप्त और हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ कपाल लिए भिक्षा मांगने निकल पड़े। यह था कपाल भिक्षाटन। तीसरा अध्याय, लोक लोक का भ्रमण। न कोई भोजन, न तृप्ति। शिव ब्रह्मा का सिर लिए पहुंचे। देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक, मृत्युलोक, हर स्थान पर उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु कोई भी पात्र में कुछ डालते ही नहीं, या जो डाला वह कपाल में समा गया। तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह पात्र केवल अन्न से तृप्त नहीं होता, बल्कि वह चाहता है पूर्ण समर्पण, करुणा और ममता का अन्न। यह केवल पेट की भूख नहीं थी, बल्कि आत्मा की प्रायश्चित की भूख थी। चौथा अध्याय, पार्वती का दुख। जब शिव भिक्षुक बन गए, शिव के भिक्षाटन की कथा जब कैलाश पहुंची, पार्वती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने देखा उनका परमेश्वर, संसार के रक्षक, अब साधारण भिक्षुक बन चुका है। देवगण भी असहाय थे, कोई शिव को नहीं रोक सका। पार्वती ने तप किया, शिव को ध्यान में रखा और उनकी स्थिति को सहने का संकल्प लिया। यहां पत्नी की शक्ति पति के पाप को प्रायश्चित में बदलने वाली होती है। पांचवा अध्याय, अन्नपूर्णा का प्राकट्य। क्षुधा की देवी पार्वती ने ध्यानस्थ होकर कहा, यदि मेरा प्रेम, तप और करुणा सत्य है तो मैं स्वयं अन्न की देवी बनूंगी, जो शिव के भिक्षा पात्र को भर सके। और वहीं प्रकट हुई मां अन्नपूर्णा। काशी में उन्होंने अन्न के दिव्य रूप में अवतरण लिया, शिव को आमंत्रण दिया, आओ भिक्षा लो। शिव पहुंचे, मां ने अन्न डाला और आश्चर्य, कपाल भर गया। वह वर्षों से अन्न प्यासा पात्र अब ममता से तृप्त हुआ। छठा अध्याय, कपाल का अलग होना, ममता से कर्म का निर्वाण। जैसे ही मां अन्नपूर्णा ने अन्न डाला, कपाल शिव के हाथ से अलग हो गया। यह केवल भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ संकेत। जब तक अहंकार से सिर काटा जाएगा, कर्म का दोष चिपका रहेगा, पर जब करुणा, प्रेम और त्याग से अन्न दिया जाएगा, तभी वह दोष कटेगा। कपाल का अलग होना दर्शाता है पाप का दमन नहीं, तृप्ति से समाधान चाहिए। प्रायश्चित तप से नहीं, भाव से पूर्ण होता है। सातवां अध्याय, कपाल भिक्षाटन, योग की सबसे ऊंची अवस्था। कपाल भिक्षाटन शिव की सबसे ऊंची योगिक अवस्था है। यह दर्शाता है तत्व, अर्थ, कपाल, कर्म और अहंकार की स्मृति। भिक्षाटन विनम्रता, प्रायश्चित और स्वीकार, अन्नपूर्णा करुणा, ममता और मुक्ति। यह हमें सिखाता है सर्वशक्तिमान भी यदि भूल करे तो उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। शुद्धि केवल ध्यान से नहीं, विनम्रता और भाव से होती है। मां अन्नपूर्णा ही है अंतिम समाधान। निष्कर्ष, शिव जो ब्रह्मा का सिर काटते हैं, वही भिक्षुक बनकर लोकों में घूमते हैं और अंततः ममता से मुक्ति पाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कर्मफल से भाग नहीं सकते, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो।
प्रायश्चित की सबसे ऊंची साधना है स्वयं को मिटा देना। मां अन्नपूर्णा ही है वो शक्ति जो हमारे दोषों को पचाकर हमें मुक्त करती हैं। जहां शिव भिक्षुक हों और मां अन्नपूर्णा अन्न दें, वहीं से प्रारंभ होती है मोक्ष की भूख का समाधान। प्रवचन 9। शिव के भिक्षाटन से क्या बदला लोकों में। धर्म की परिभाषा और देवताओं की भूमिका की पुनर्रचना। श्रृंखला शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर, चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय, ओम अन्नपूर्णाय नमः। पिछले प्रवचनों में हमने देखा कि ब्रह्मा के 5वें मुख को काटने के बाद शिव के हाथ से चिपका ब्रह्मकपाल केवल एक हड्डी नहीं था, बल्कि वह कर्म, उत्तरदायित्व और चेतना का बोझ था। शिव जब भिक्षाटन को निकले तो वह केवल अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, बल्कि त्रिलोकों को एक नई चेतना, एक नई धर्म दृष्टि और एक गहन आत्मनिरीक्षण का संदेश दे रहे थे। आज के प्रवचन में हम जानेंगे कि शिव के इस भिक्षाटन से लोकों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, देवताओं की भूमिकाओं में क्या बदलाव आया और धर्म की परिभाषा कैसे परिवर्तित हुई। पहला अध्याय। जब त्रिलोकों के रक्षक भिक्षुक बने, कल्पना कीजिए जिस परम शक्तिमान शिव का नाम मात्र लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, वे स्वयं पापी की भांति भिक्षा मांगते फिरें। देवता, असुर, ऋषिगण सभी यह देखकर स्तब्ध हो गए। देवलोक में मंत्रणा हुई, अगर शिव जो योगेश्वर हैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो हमें भी अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। इससे एक भय नहीं, बल्कि धर्म का पुनर्जागरण हुआ। कर्म का फल अब एक दंड नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझा जाने लगा। दूसरा अध्याय। इंद्र और अन्य देवगणों की प्रतिक्रिया। देवताओं में सबसे पहले इंद्र ने आत्मंथन किया। उन्होंने कहा, मैंने कई बार क्रोध में कार्य किए, स्वर्ग की रक्षा के नाम पर लोभ और मोह में भी फंसा, पर कभी सोचा नहीं कि मुझसे भी गलती हो सकती है। उन्होंने व्रत लिया, आत्मनियंत्रण का, शिव का ध्यान करने का, प्रायश्चित का उदाहरण बनने का। वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवों ने भी अपने अपने लोकों में शिव का अनुसरण कर कर्म सुधार शिव संहिता बनाई, जो आज अग्नि पुराण और वराह पुराण का आधार बनी। तीसरा अध्याय। धर्म की नई परिभाषा। भिक्षाटन का दृश्य केवल वियोग और तप नहीं था, वह था धर्म का पुनर्परिभाषण। शिव की भिक्षा ने 3 नए धर्म सूत्र गढ़े। 1. धर्म केवल पूजा नहीं, उत्तरदायित्व है। जिसने सिर काटा वह पूजा का अधिकारी नहीं रहा जब तक उसने अपने कर्म का उत्तरदायित्व न निभा लिया। 2. भक्ति में भी विवेक होना चाहिए। अंधभक्ति से ब्रह्मा पूजित हो सकते थे, पर विवेक ने उन्हें अपूज्य बना दिया। 3. धर्म में मैं नहीं, तू होना चाहिए। शिव का भिक्षाटन यही कहता है, मैं नहीं, तू ही दे सकता है मुक्ति, चाहे तू गृहस्थ हो, स्त्री हो, अन्नपूर्णा हो। चौथा अध्याय। गृहस्थ धर्म की महिमा। मां अन्नपूर्णा का यश। शिव की भिक्षा यात्रा ने एक और क्रांति कर दी, गृहस्थ को सबसे ऊंचा धर्म बना दिया, क्योंकि एक सन्यासी शिव गृहस्थिनी अन्नपूर्णा से तृप्त हुआ। शिव जैसे योगी ने स्वीकारा कि भूख केवल ध्यान से नहीं, प्रेम से मिटती है। इससे गृहस्थियों में चेतना जगी कि हम केवल सांसारिक प्राणी नहीं, बल्कि धर्म का मूल आधार है। वेदों में जो धर्मस्य मूलं गृहस्थाश्रम कहा गया है, वह अब केवल श्लोक नहीं, जीवन का अनुभव बन गया। 5वां अध्याय। तपस्वियों और ऋषियों की दृष्टि बदलना। भिक्षाटन के समय शिव कई आश्रमों में पहुंचे। अत्रि, अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे महर्षियों ने शिव के इस रूप को देखकर अपने आत्मंथन की परंपरा शुरू की। अब तक जो तप गर्व का कारण बनता था, वह विनम्रता में बदला। यदि शिव स्वयं हाथ फैलाकर मूक हो सकते हैं, तो हम अपने तप का अभिमान कैसे कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, तप का अर्थ केवल यज्ञ नहीं, बल्कि शब्दों में सत्य, भावना में करुणा और कर्मों में उत्तरदायित्व होना चाहिए। 6ठा अध्याय। शिव के इस रूप का सामाजिक संदेश। शिव का यह रूप कपाल भैरव कहलाया, जो आज भी काशी में पूजित है। यह रूप हमें क्या सिखाता है। रूप शिक्षा, भस्म जीवन क्षणिक है। भिक्षा विनम्रता, सर्वोपरि कपाल कर्मों की छाया से कोई मुक्त नहीं। मौन सत्य की सबसे ऊंची भाषा मौन है। अन्नपूर्णा प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। इसने समाज को बताया, धर्म का आधार केवल मूर्ति नहीं, भावना है। ईश्वर भी नियमों से ऊपर नहीं, वे भी उत्तरदायी हैं। निष्कर्ष, इसका भिक्षाटन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह था एक आध्यात्मिक क्रांति, जिसने लोगों के धर्म, देवताओं के दृष्टिकोण और मनुष्यों के जीवन को पुनः दिशा दी। जब शिव ने हाथ फैलाए, तब संपूर्ण ब्रह्मांड ने अपने दोषों को देखा। जब अन्नपूर्णा ने अन्न डाला, तब धर्म की भूख तृप्त हुई। प्रवचन 10। काशी में क्यों हुआ शिव के कपाल रूप का वास।
मोक्ष की नगरी की गूढ़ कथा श्रृंखला। शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर, चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय। ओम काश्या मरणान मुक्ते। शिव जब ब्रह्मा के 5वें मुख को काटते हैं तो उनके हाथ से वह कपाल चिपक जाता है। फिर शिव भिक्षाटन करते हुए लोक लोक घूमते हैं, परंतु इस यात्रा का अंतिम पड़ाव काशी होता है। वहीं इस चिपके हुए कपाल से वे मुक्त होते हैं। वहीं उन्हें अन्नपूर्णा मां से भिक्षा मिलती है और वहीं से आरंभ होती है काशी की पहचान, मोक्ष की नगरी के रूप में। आज के प्रवचन में हम समझेंगे शिव के इस कपाल भैरव रूप को काशी में ही क्यों ठहरा मिला, काशी को ही मोक्ष की नगरी क्यों कहा गया, क्या यह केवल एक कथा है या आत्मा के मुक्त होने की राह। पहला अध्याय, शिव का भिक्षाटन। जब कोई द्वार न खुला, शिव ने भिक्षा के लिए सभी लोकों में भटकाव किया। देवों के द्वार पर गए, ऋषियों के आश्रमों में पहुंचे, मुनियों, गृहस्थों, तपस्वियों से विनती की, परंतु किसी से पूर्ण अर्पण नहीं मिला। जो मिला वह सामान्य अन्न या भावहीन भेंट थी। यह प्रतीत था कि भक्ति केवल भोग से नहीं होती, वह पूर्ण समर्पण, करुणा और कर्तव्य से होती है। फिर शिव पहुंचे काशी। दूसरा अध्याय, काशी। शिव की प्रिय भूमि। शास्त्रों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहां शिव सदा उपस्थित रहते हैं। वह भूमि नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। काशी, काश, प्रकाश, ईश्वर, अर्थात जहां चेतना और परमात्मा का मिलन हो। शिव ने काशी में प्रवेश किया, वहीं अन्नपूर्णा मां प्रकट हुई और वहीं कपाल उनके हाथ से अलग हुआ। यह स्थान बन गया कर्म से मुक्ति का स्थल, ज्ञान का प्रकाश और चेतना का परम धाम। तीसरा अध्याय, अन्नपूर्णा और शिव का मिलन। आत्मा की तृप्ति। अन्नपूर्णा शक्ति का वह रूप जो भूख मिटाती है, शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी। शिव ने जब उनसे भिक्षा मांगी तो उन्होंने अन्न के साथ प्रेम और करुणा दिया। वह अन्न केवल अन्न नहीं था, वह मुक्ति का स्वाद था। जैसे ही शिव ने वह भिक्षा ली, कपाल उनके हाथ से अलग हो गया। इसलिए कहा जाता है, काशी में भिक्षा ली तो कर्मों की कड़ियां टूट गईं। चौथा अध्याय, काशी में कपाल भैरव की स्थापना। शिव ने भिक्षाटन की पूर्णता के बाद कपाल भैरव रूप को काशी में स्थापित किया। यह रूप है तांडव का, न्याय का, आत्मंथन का और भीतरी अंधकार को काटने वाले प्रकाश का। कहा जाता है, जो काशी में कपाल भैरव का दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे बंधन धीरे धीरे टूट जाते हैं। पांचवा अध्याय, काशी मृत्यु का नहीं मोक्ष का स्थल क्यों कहते हैं। काश्या मरणान मुक्ति। काशी में मरना मोक्ष है, पर इसका तात्पर्य केवल देह छोड़ना नहीं। काशी का अर्थ है चेतना की पूर्ण जागृति। चेतना की पूर्ण जागृति। शिव ने यहाँ कर्म की स्मृति, कपाल को त्यागा, आत्मा की भूख को शांत किया और मैं के भ्रम से मुक्ति पाई। जो व्यक्ति भी अपने अहंकार का सिर काटे, अपने कर्मों का प्रायश्चित करे और भक्ति व ममता से तृप्त हो, वही काशी की अवस्था को पा सकता है, भले वह कहीं भी हो। छठा अध्याय, शिव का संदेश। हर हृदय को काशी बनाओ। शिव ने कहा, काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा है, जहां अहंकार का वध हो, प्रेम की भिक्षा मिले और आत्मा मुक्त हो जाए, वहीं काशी है। कपाल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि कर्म को नकारो मत, उसका सामना करो और प्रेम से उसका अंत करो। सातवां अध्याय, काशी आज भी क्यों है अद्भुत। आज भी काशी मोक्ष की नगरी मानी जाती है। वहां कपाल भैरव का मंदिर विशेष रूप से पूजित है। वहां जाने वाले भक्त कहते हैं, यहां आकर मृत्यु का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहां आत्मा तपती नहीं, शांत होती है। यहां जीवन जुड़ता नहीं, छूटता है। यहां शरीर रुकता है पर आत्मा बहती है। निष्कर्ष, शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा, यह संहार था। शिव ने भिक्षा मांगी, यह प्रायश्चित था। शिव ने काशी में कपाल त्यागा, यह मुक्ति थी। कर्म जब करुणा में डूब जाए तो वह पाप नहीं, पूजा बन जाता है। काशी केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह चेतना है जहां शिव अपने दोष से मुक्त होते हैं और आत्मा अपने ब्रह्म से। प्रवचन 11, क्या शिव ने ब्रह्मा को क्षमा किया। माफी, मर्यादा और मौन की कथा श्रृंखला। शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर, चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। अब तक की कथा में हम उस गूढ़ और विस्मयकारी घटना को समझ चुके हैं जहां शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काटा, जिसे अहंकार, मोह और झूठ का प्रतीक माना गया। फिर शिव स्वयं भिक्षुक बने, भिक्षाटन किया और काशी में मां अन्नपूर्णा की कृपा से उस कपाल से मुक्त हुए। अब प्रश्न उठता है, क्या शिव ने ब्रह्मा को माफ कर दिया? क्या ब्रह्मा ने स्वयं अपने पाप का पश्चाताप किया? क्या यह घटना केवल एक दंड थी या एक गहराई से भरी शिक्षा? आज का यह प्रवचन उसी क्षमा, मर्यादा और मौन की कथा है जो केवल ब्रह्मा और शिव की नहीं बल्कि हर आत्मा की कहानी है जो कभी न कभी अहंकार में गिरती है।
पहला अध्याय, जब ब्रह्मा अकेले रह गए। सृष्टिकर्ता का आत्मसंघर्ष शिव द्वारा 5वां मुख काटे जाने के बाद ब्रह्मा की स्थिति कोई दैवी नहीं रह गई थी। उन्होंने देखा लोकों में उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। देवता ऋषिगण उनसे दूरी बनाने लगे, उनकी पूजा बंद हो गई और उनका अंतःकरण बार बार कहता, मैंने जो किया वह धर्म नहीं था। अब ब्रह्मा के पास 2 ही विकल्प थे, अहंकार बनाए रखें और भूल जाएं कि क्या हुआ, या आत्मनिरीक्षण करें और स्वीकार करें कि मैं भी दोषी हो सकता हूं। ब्रह्मा ने दूसरा मार्ग चुना। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा का प्रायश्चित, तप और मौन। ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ को चुना। जहां कभी वे सृष्टि आरंभ करने वाले थे, वहां सहस्त्र वर्षों तक मौन व्रत लिया। शिव के प्रति ध्यान मग्न हुए, प्रत्येक दिन अपनी ही रचना शत्रुपा से विरक्ति का अभ्यास किया। उनके तप का मंत्र था, ओम शिवाय नमः। मैं तुझसे छोटा हूं, मैं सृष्टि करता हूं, परंतु अहंकार ने मुझे पतित किया। यह श्रद्धा से निकला पश्चाताप था, किसी लोभ या डर से नहीं, बल्कि अंदर से उपजी हुई आत्मदाह। तीसरा अध्याय, शिव की प्रतिक्रिया मौन। लेकिन दृष्टा शिव ने जब यह सब देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सच्चे पश्चाताप को शब्द नहीं चाहिए, वह चेतना में समझा जाता है। शिव केवल विनती से प्रसन्न नहीं होते, वे अंतरात्मा की स्थिति से प्रसन्न होते हैं। शिव ने ब्रह्मा को माफ किया या नहीं, उन्होंने कभी घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारा दिया, अब तू फिर से रच, परंतु पूजा की आशा न कर। तेरा कार्य है निर्माण और मैं हूं संहार। हम दोनों की मर्यादा बनी रहे, यही क्षमा है। चौथा अध्याय, ब्रह्मा का जीवन आगे कैसा रहा। श्राप के बाद ब्रह्मा लोक निर्माण का कार्य करते रहे। प्रत्येक युग में योनियों, प्राणियों, संस्कृतियों की रचना की, परंतु अब अहंकार से नहीं, सेवा और आदेश से। अब वे एक दर्शक बने, जो रचते हैं पर स्वयं को सृष्टा नहीं मानते। उनकी स्थिति वैसी हो गई जैसे कोई कलाकार जो चित्र बनाता है पर अपने चित्र को ईश्वर नहीं मानता। 5वां अध्याय, क्या क्षमा मांगना कमजोरी है। इस कथा का गूढ़ प्रश्न यह है, क्या क्षमा मांगना कमजोरी है? नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्तियों ने जब क्षमा मांगी, तब मानव को सीख मिली कि क्षमा मांगना आत्मबल है। क्षमा वही मांगता है जिसे अपने कर्मों की गहराई का बोध है। ब्रह्मा का मौन तप और शिव का मौन क्षमा, दोनों हमें यह सिखाते हैं कि धर्म केवल दंड नहीं देता, वह पुनरुत्थान भी देता है। 6ठा अध्याय, शिव और ब्रह्मा संबंध का पुनर्निर्माण। कथा में आगे यह भी आता है कि ब्रह्मा ने हर कल्प की शुरुआत में शिव का स्मरण कर रचना शुरू की। उन्होंने सृष्टि में शिवलिंग की स्थापना की ताकि सृष्टि संहार के भय से संतुलित रहे। शिव ने भी कभी दोबारा ब्रह्मा को नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अब वह परिवर्तित चेतना है। ये दोनों महान चेतनाओं का संवाद नहीं, बल्कि सह अस्तित्व था। तू रच, मैं मिटाऊंगा, पर इस बार तू मैं से नहीं, हमसे रचना। 7वां अध्याय, हमारे लिए शिक्षा, क्षमा, विनम्रता और जिम्मेदारी। ब्रह्मा और शिव की यह कथा हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हम भी कभी गलती करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी मोह में फंसते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। पर अगर हम अंदर झांकें, स्वीकार करें और मौन से खुद को बदलें, तो जीवन फिर से रचा जा सकता है। क्षमा मांगना अंत नहीं, बल्कि पुनरारंभ है। ईश्वर भी यदि स्वीकार कर लें कि वे गलती कर सकते हैं, तो हम क्यों न स्वीकारें। निष्कर्ष, शिव ने ब्रह्मा को क्षमा किया या नहीं, यह प्रश्न शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन की दिशा में उत्तर देता है। ब्रह्मा ने फिर से सृजन किया, पर इस बार अहंकार नहीं, आदेश से। शिव ने उन्हें रोका नहीं, पर उनकी पूजा न हो। यही मर्यादा तय की। हर अपराध का दंड आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा न्याय होता है। और जब मौन में परिवर्तन जन्म ले, तो वह क्षमा स्वयं ब्रह्म वाक्य बन जाती है। प्रवचन 12, शिव ने क्यों कहा ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। पूज्यता की परिभाषा और धर्म का गूढ़ रहस्य। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर। चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सत्याय स्वाहा। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा के 5वें मुख को काटने के बाद शिव स्वयं भी भिक्षाटन को निकले और अंततः काशी में कपाल त्याग कर आत्मिक मुक्ति की प्राप्ति की। ब्रह्मा ने भी पश्चाताप किया, परंतु एक बात स्थायी रही, शिव का वह कथन कि ब्रह्मा की कभी पूजा नहीं होगी। आज हम उसी दिव्य वाणी की गहराई में उतरेंगे, जहां पूजा का अर्थ मूर्ति नहीं, बल्कि मर्यादा, योग्यता और आत्मशुद्धि है। पहला अध्याय, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता परंतु पूजनीय नहीं। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि रची, 4 वेदों को प्रकट किया, ऋषियों, देवताओं, योनियों का संविधान तैयार किया, फिर भी उनकी पूजा वर्जित क्यों हुई? क्या यह केवल दंड था या शिव किसी गहरे सिद्धांत को प्रकट कर रहे थे? यह जानने के लिए हमें पूजा शब्द की गहराई को समझना होगा। दूसरा अध्याय, पूजा
क्या है केवल अर्पणिया? आत्मसमर्पण, पूजा, पवित्रता, जागृति। इसका अर्थ है जिसमें पूर्ण पवित्रता हो और जो आत्मा को जगा दे वही पूजनीय है। ब्रह्मा ने झूठ बोला मोहवश अपने ही सृजन शतरूपा के पीछे भागे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। यह उनके ज्ञान का पतन नहीं था बल्कि आत्मिक गिरावट थी। और इसी कारण शिव ने कहा, जो स्वयं को ईश्वर कहे वह पूजनीय नहीं, वह परीक्षित है। तीसरा अध्याय, शिव का निर्णय, दंड नहीं, धर्म का विवेक। शिव ने जब यह घोषणा की कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी तो वह किसी द्वेष से नहीं बोले, बल्कि उन्होंने कहा, हर चेतना, चाहे वह ब्रह्मा हो या मानव, यदि सत्य से हटेगी तो वह पूजा की अधिकारी नहीं, चाहे उसने कितनी भी रचना की हो। यह निर्णय हमें सिखाता है धर्म में भाव बड़ा है, पद नहीं। पूजा का अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से आता है। और कोई भी, चाहे वह सृष्टिकर्ता ही क्यों ना हो, यदि विकार में बह जाए तो श्रद्धा से दूर हो जाएगा। चौथा अध्याय, लोकों में इस निर्णय की प्रतिक्रिया। जब शिव ने ब्रह्मा की पूजा रोक दी तो देवताओं ने आपस में प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा का सम्मान भी नहीं होगा? क्या हम सृष्टिकर्ता से भी ऊपर हो गए? तब नारद मुनि ने कहा, सम्मान और पूजा में अंतर है। सम्मान कर्म का हो सकता है पर पूजा केवल निर्मल आत्मा की होती है। वरुण, इंद्र, वायु सबने स्वीकार किया कि ब्रह्मा की रचना का आदर होगा पर उनकी व्यक्तिगत वंदना नहीं होगी। यह एक सिद्धांत की स्थापना थी जो आज भी सनातन धर्म का हिस्सा है। पांचवा अध्याय, पूज्यता का मापदंड। तीन तत्व। शिव ने इस निर्णय से पूज्यता के तीन सूत्र स्थापित किए। एक, सत्य पूजा का आधार है सत्य। ब्रह्मा ने झूठ बोला इसलिए वे अयोग्य हुए। दो, विरक्ति। पूज्य वही हो सकता है जो मोह रहित हो। ब्रह्मा शतरूपा के प्रति आकृष्ट हुए। तीन, आत्मज्ञान। जो स्वयं को ईश्वर मान बैठे वह विनम्रता खो देता है। जिनमें ये तीन नहीं, वे चाहे ब्रह्मा हो या राजा, पूजा के योग्य नहीं। छठा अध्याय, यह नियम केवल ब्रह्मा पर नहीं, हम सभी पर लागू होता है। शिव का निर्णय केवल ब्रह्मा के लिए नहीं था बल्कि हर चेतना के लिए था जो पद, ज्ञान या सामर्थ्य के कारण स्वयं को पूज्य समझने लगती है। यह कथा हमें याद दिलाती है, हम अपने घरों में, समाज में, धार्मिक मंचों पर जब भी अपने मैं को दूसरों से ऊपर मानते हैं तो हम ब्रह्मा के जैसे ही होते हैं। और तब हमारे भीतर का शिव हमारे पंचम मुख को काटता है, अहंकार को मिटाता है। सातवां अध्याय, क्या ब्रह्मा ने इस निर्णय को स्वीकार किया? हाँ, उन्होंने इस निर्णय को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मेरा कार्य रचना है और मैं केवल शिव की लीला का उपकरण हूं। इसके बाद वे सदा निर्लिप्त होकर सृष्टि करते रहे। और यही है सच्ची आत्म प्रगति। जब कोई अपने कार्य को कर्म समझकर मैं को मिटाकर करे तो वह पूजनीय नहीं, साक्षात धर्म बन जाता है। निष्कर्ष, शिव ने कहा, ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, पर यह घृणा का नहीं, गंभीर चेतावनी का वाक्य था। पूजा केवल उसी की होगी जो सत्य, त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाए। रचना महान है पर रचयिता में यदि अहंकार हो जाए तो वह विकृति बन जाता है। हमारे लिए शिक्षा, पूजा पाने की इच्छा स्वयं में विकार है। अहंकार चाहे किसी रूप में आए, उसे शिव काटेंगे। विनम्रता ही पूजा का पहला चरण है। जहां ज्ञान है वहां घमंड नहीं होना चाहिए, जहां शक्ति है वहां नम्रता होना आवश्यक है, और जहां पूजा होनी है वहां मैं नहीं, केवल तू होना चाहिए। प्रवचन 13, शिव के कृत्य से बदला धर्म का संतुलन। देवताओं की राजनीति और शक्ति की पुनर्व्याख्या। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर? चौंका देगी ये कथा। ओम नमः शिवाय, ओम धर्माय नमः, ओम विश्वविनायकाय नमः। पिछले प्रवचनों में आपने जाना कि कैसे शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काटा, कैसे शिव ने स्वयं प्रायश्चित किया, कैसे ब्रह्मा ने पश्चाताप किया और शिव ने यह वचन दिया, ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। पर क्या यह घटना केवल एक नैतिक शिक्षा थी या इसके प्रभाव से देवताओं के बीच सत्ता संतुलन भी बदला? इस प्रवचन में हम जानेंगे कि शिव के इस कृत्य ने धर्म, देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्ति संस्थाओं को कैसे पुनर्रचना की दिशा दी, कैसे यह घटना एक आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ एक दैविक राजनीतिक परिवर्तन भी थी। पहला अध्याय, जब देवताओं की सत्ता हिल गई। शिव ने जब ब्रह्मा के मुख को काटा तब यह घटना केवल एक व्यक्ति की दंड नहीं थी बल्कि पूरी देव सत्ता को एक संदेश था। देवताओं की सभा में हलचल मच गई। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता विष्णु, पालनकर्ता शिव, संहारकर्ता, तीनों में एक संतुलन था जो युगों से स्थिर था। लेकिन अब ब्रह्मा पर प्रत्यक्ष दंड हुआ और पूजा से वंचित किया गया। इससे सत्ता संतुलन हिला नहीं बल्कि परिभाषित हुआ।
दूसरा अध्याय, त्रिदेवों की भूमिका का नया दृष्टिकोण। अब त्रिदेवों की भूमिका केवल कार्य नहीं रही, बल्कि एक धार्मिक संदेश बन गई। त्रिदेव पूर्व दृष्टिकोण शिव कृत्य के बाद दृष्टिकोण ब्रह्मा सृष्टा पूजनीय रचयिता, पर पूजा योग्य नहीं। यदि अहंकार हो विष्णु रक्षक, प्रिय पालन करता, पर केवल धर्म युक्त कर्म में सहायक शिव संहारक, रहस्यमयी न्यायकर्ता, विवेक प्रदर्शक, आत्मदर्शी। अब शिव केवल विनाशक नहीं माने गए, बल्कि वे बन गए धर्म के अंतिम न्यायाधीश। तीसरा अध्याय, देवसभा में राजनीति की चेतना। देवता जो अब तक अपनी शक्तियों में मग्न थे, अपने यज्ञों, अस्त्रों और पदों में व्यस्त थे, अब उनमें भी आत्मंथन हुआ। इंद्र जो बार बार अपने पद से डगमगाते रहे, सोचने लगे कि यदि शिव ब्रह्मा को रोक सकते हैं तो मैं क्या हूं। वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, सभी देवताओं को समझ में आया कि कोई भी पद स्थायी नहीं, कोई भी पूजा स्थायी नहीं, केवल धर्म और विवेक ही शाश्वत है। अब देवताओं ने सत्ता के साथ जिम्मेदारी को जोड़ा। चौथा अध्याय, धार्मिक व्यवस्था में नया आयाम। इस घटना के बाद ऋषियों ने धर्मशास्त्रों में एक नया सिद्धांत जोड़ा। देवता वही है जो मर्यादा में रहे। अब यह व्यवस्था बनी, ब्रह्मा रचना करेगा पर पूजा नहीं पाएगा, विष्णु पालन करेगा पर मोह में नहीं बहेगा, शिव न्याय करेगा पर क्रोध में नहीं डूबेगा। इससे धर्मशास्त्रों में दैव न्याय की अवधारणा विकसित हुई, जहां भगवान भी उत्तरदायी हैं। पांचवा अध्याय, भक्तों के मन में विश्वास और भय का संतुलन। इस घटना से भक्तों को भी संदेश मिला, ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, ईश्वर भी मर्यादा और विवेक के अधीन है। इससे भक्ति में दो बातें आईं, श्रद्धा, क्योंकि भगवान भी नियमों का पालन करते हैं, सावधानी, क्योंकि कोई भी पूजा का अधिकारी तभी है जब वो पात्र हो। भक्ति का नया युग शुरू हुआ, जहां मूर्ति नहीं, मर्यादा पूज्य बने। छठा अध्याय, शक्ति संतुलन की कथा। जब शिव ने कहा मैं नहीं हम, इस घटना के बाद शिव ने एक वाक्य और कहा था, मैं संहारक हूं परंतु अकेला नहीं। मैं तब संहार करता हूं जब धर्म, सत्य और करुणा मुझे आज्ञा देते हैं। इसका अर्थ था कोई भी शक्ति अकेली निर्णायक नहीं है। शक्ति का अर्थ बल नहीं, शक्ति का अर्थ है धैर्य, विवेक, करुणा, मर्यादा। इसलिए त्रिदेवों की सत्ता अब एक त्रिकोण नहीं रही, बल्कि एक मंडल बन गई, जहां शक्ति का संचार हर ओर से हो रहा है। सातवां अध्याय, ब्रह्मांडीय राजनीति से हमें क्या सीख मिलती है। ये कथा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि हर संस्था, हर परिवार, हर शासन, हर समाज की है। जहां कोई एक निर्णयकर्ता बन बैठता है, कोई अपने रचयितापन पर घमंड करता है, कोई पालन करता होकर अपनी सीमाएं भूल जाता है, कोई संहारक होकर निरंकुश हो जाता है, वहीं यह कथा याद दिलाती है, कोई भी शक्ति यदि विवेकहीन हो जाए तो उसे शिव रूप में न्याय मिलेगा, और शक्ति का असली रूप है विनम्रता से मर्यादा निभाना। निष्कर्ष, शिव ने ब्रह्मा का मुख नहीं काटा, बल्कि अहंकार की सत्ता को काटा। शिव ने पूजा नहीं रोकी, बल्कि पूज्यता की पुनर्परिभाषा दी। इस घटना से देवताओं की भूमिका स्पष्ट हुई, धर्म में न्याय का स्वरूप परिभाषित हुआ और शक्ति केवल अस्त्र नहीं, अब विचार और विवेक बनी। ईश्वर भी यदि मर्यादा से न बंधे तो सृष्टि स्वयं ही न्याय करती है। शिव जब न्याय करते हैं तब हर सत्ता की कुर्सी कांपती है और फिर जन्म होता है एक नई व्यवस्था का। प्रवचन 14, कपाल भैरव से काल भैरव तक। शिव ने समय और मृत्यु को कैसे साधा। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर। चौंका देगी ये कथा। ओम काल भैरवाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला की अंतिम गहराइयों की ओर बढ़ते हैं, हम एक अत्यंत रहस्यमयी बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जहां भौतिक कथा से अधिक अलौकिक संकेत छिपे हैं। जहां भौतिक कथा से अधिक अलौकिक। हमने देखा कि ब्रह्मा का 5वां मुख काटना, कपाल का चिपक जाना, शिव का भिक्षाटन, काशी में कपाल का गिरना और अंततः ब्रह्मा की पूजा निषेध। इन सब के बीच जन्म हुआ एक दिव्य और प्रचंड रूप का काल भैरव। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे, क्या कपाल भैरव ही काल भैरव हैं? शिव ने काल अर्थात समय और मृत्यु को कैसे साधा, और यह रूप भक्त के लिए भय है या मुक्ति का द्वार? पहला अध्याय, कपाल भैरव। न्याय का मूर्तिमान रूप। जब शिव ने ब्रह्मा के दोषयुक्त मुख को काटा तो उनका स्वरूप सौम्य नहीं रहा, वह बन गए कपालधारी, नग्न, विकराल, मौन और भयानक। यह रूप केवल रौद्र नहीं था, बल्कि धर्म की चेतना का जागृत रूप था। इस रूप को कपाल भैरव कहा गया, जिसका आशय था जो दोष को ढोकर भी न्याय की ओर बढ़ता है। लेकिन यह रूप केवल न्याय तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया काल का स्वामी और तब प्रकट हुए काल भैरव। दूसरा अध्याय, काल क्या है? केवल समय नहीं, काल शब्द का अर्थ केवल समय नहीं है,
संस्कृत में कप करुणा, गति आल समाप्ति, अंत अर्थात काल वह है जो गति को अंत की ओर ले जाए। शिव ने जब ब्रह्मा का मुख काटा तो वे एक कर्म का अंतकर्ता बने। उन्होंने केवल मुख नहीं काटा बल्कि उस काल की शुरुआत की जो अहंकार का अंत करता है। और जब समय स्वयं शरण में आया तो शिव ने कहा, अब तू मेरा सेवक है, मैं तुझ में नहीं, तू मुझ में रहेगा। इसलिए शिव कहलाए। काल का भी काल अर्थात महाकाल। महाकाल तीसरा अध्याय। काल भैरव, शिव का वह रूप जो काल को भी खा जाए। काल भैरव रूप में शिव रुद्र से भी विकराल है। मृत्यु के अधिपति यमराज भी जिनके अधीन है। समय की गति जिनके इशारों पर ठहरती है। कहा जाता है काल सबको खाता है, पर काल भैरव काल को भी पी जाता है। जब शिव कपाल लेकर भिक्षाटन करते हैं तो वे केवल समाज नहीं, समय की गति को भी चुनौती देते हैं। और जब काशी में कपाल गिरता है तो समय वहां ठहर जाता है। इसलिए कहा जाता है काश्या मरण मुक्ति, काशी में मृत्यु काल की सीमा के पार जाना है। चौथा अध्याय। काल भैरव का स्थापन। क्यों काशी में? जब शिव काशी पहुंचे वहीं उन्होंने काल भैरव रूप को स्थापन किया। यह मंदिर आज भी काशी में स्थित है। यह स्थान 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक स्तर, शरीर का अंत मानसिक स्तर, अहंकार का अंत आध्यात्मिक स्तर, समय और मृत्यु से ऊपर उठ जाना। यह स्थान केवल भयावह नहीं बल्कि मुक्ति देने वाला है। जो इस रूप को समझता है वह जानता है कि मृत्यु भय नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का द्वार है। 5वां अध्याय। काल भैरव की सवारी। कुत्ता प्रतीक क्या है? काल भैरव की सवारी है कुत्ता। आश्चर्यजनक है परंतु इसमें गहरा रहस्य है। कुत्ता प्रतीक है वफादारी का, जागरण का और भूतपूर्व कर्मों का प्रहरी होने का। जो काल भैरव के साथ होता है वह अपने कर्मों का हिसाब लिए बिना अगली यात्रा पर नहीं जा सकता। इसलिए काशी में प्रथा है कि कुत्ते को भोजन देने वाला काल भैरव का प्रिय बनता है। 6ठा अध्याय। काल भैरव भक्त के लिए क्या है? काल भैरव रूप भयावह रूप नहीं है बल्कि वह भक्त के लिए सुरक्षा का कवच है। जो सत्य बोले, विनम्र रहे और कर्मों से भागे नहीं, सामना करे, उसे काल भैरव मार्गदर्शक बनकर मिलते हैं। भैरव की मूर्ति को देखने वाला मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है समय का भी एक रक्षक होता है। 7वां अध्याय। समय से ऊपर उठना। शिव के मार्ग से शिव का मार्ग क्या सिखाता है? समय को साधो, जैसे शिव ने किया। मृत्यु को स्वीकारो, जैसे काल भैरव करते हैं। कर्म से मत डरो, जैसे शिव ने भिक्षाटन किया। प्रायश्चित से मत भागो, जैसे शिव ने अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। शिव का यह रूप हमें कहता है जो समय से भागता है वह मरता है, जो समय को समझता है वह मुक्त होता है। निष्कर्ष, कपाल भैरव से काल भैरव तक की यह यात्रा केवल एक शिव रूप की कथा नहीं बल्कि एक चेतना का विस्तार है। शिव ने ब्रह्मा का मुख काटकर दोष को उजागर किया, भिक्षाटन कर प्रायश्चित किया और काल भैरव बनकर समय और मृत्यु को अपना सेवक बना लिया। जिसे समय साध न सके वह शिव होता है, जिसके नाम से मृत्यु थर्राए वह काल भैरव होता है। प्रवचन 15। अंतिम। ब्रह्मा, शिव और काल भैरव हमारे भीतर। ये कथा आपके जीवन की है। ओम नमः शिवाय। ओम आत्मदर्शाय नमः। ओम सत्य स्वरूपाय नमः। प्यारे साधकों, अब हम इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे गूढ़ प्रवचन में प्रवेश कर रहे हैं। हमने 14 प्रवचनों में एक गूढ़ कथा को समझा जहां ब्रह्मा का अहंकार, शिव का क्रोध, भिक्षाटन, अन्नपूर्णा की भिक्षा, काल भैरव का प्राकट्य और अंततः धर्म की व्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन अब हम एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या यह कथा केवल पुराणों की एक ऐतिहासिक घटना है या यह हर मानव मन के भीतर घट रही एक आत्मिक यात्रा है? आज हम यह जानेंगे कि ब्रह्मा, शिव और काल भैरव तीनों हमारे भीतर ही विद्यमान है। यह कथा आपके अपने जीवन की कहानी है। पहला अध्याय। ब्रह्मा, अहंकार का निर्माता। हमारे भीतर हर मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है, जब उसे सृजन की शक्ति मिलती है, तो सबसे पहले वह ब्रह्मा बनता है। वह सोचता है मैंने ये किया है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, सब कुछ मेरे कारण है। यह अहंकार का जन्म है। ब्रह्मा केवल सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि भीतर के मैं की वह आवाज है जो हर उपलब्धि को खुद का बताती है। जैसे ब्रह्मा ने झूठ बोला, हम भी कई बार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ गढ़ते हैं और स्वयं को सबसे ऊंचा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा अध्याय। शिव, आत्मदर्शी, न्यायकर्ता, भीतर का विवेक। अब समझिए शिव को। शिव हमारे भीतर के वो तत्व हैं जो असत्य को देखता है, भीतर की गहराई में मौन है, पर जब सीमा टूटती है तो संहार करता है। जब आप अपने भीतर कोई असत्य,
कोई पाप, कोई विकार देख लेते हैं तो जो भीतर से आवाज आती है, तू गलत है, ये तेरा रास्ता नहीं है, वह शिव है। आपका अंतःकरण, आपका विवेक, आपका जागृत शिव। शिव बाहर कहीं नहीं है, वे आपकी अंतरात्मा के मंदिर में बैठे हुए न्याय कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, मुख काटना। आत्मदंड। जब ब्रह्मा का मुख कटा तो वह सिर्फ दंड नहीं था, बल्कि भीतर के विकारों की हत्या थी। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब आप अपने ही झूठ या पाप पर शर्मिंदा हुए, जब आप खुद को माफ नहीं कर पाए, जब आपको लगा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। वो अवस्था ही पंचम मुख का कटना है। यह शिव का खड्ग है जो आपके अंतर में चलता है और आपके अहं को काट देता है। चौथा अध्याय, भिक्षाटन। आत्मा की भूख। जब शिव भिक्षाटन पर निकले तो वह क्या था? वह था स्वीकार करना कि मैं भी दोषी हूं। जब हम जीवन में अपने ही कर्मों का परिणाम भोगते हैं तो हमारी आत्मा भिक्षा मांगती है, माफी की, शांति की, मोक्ष की। आपका दुख आपके भीतर की कपाल लीला है, जो हर द्वार पर जाकर कहती है, मुझे केवल क्षमा नहीं, बोध चाहिए। पांचवा अध्याय, अन्नपूर्णा का रूप। भीतर की ऊर्जा। जब शिव को अन्नपूर्णा से भिक्षा मिली, वह केवल भोजन नहीं था, वह था भ्रम के बाद समझ, संहार के बाद करुणा। हमारे जीवन में जब कोई व्यक्ति, कोई अनुभव या कोई चेतना हमें आत्मिक पोषण देती है, वो अन्नपूर्णा है। आपका अंतर्मन कहता है, अब तू समझ गया, अब तू भूख से नहीं, भिक्षा से बड़ा हो गया है। छठा अध्याय, काल भैरव। भीतर का समय दर्शन। अब बात करें। काल भैरव कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि भीतर का वह आत्म साक्षात्कार है जो कहता है, समय कम है, मृत्यु निश्चित है, हर क्षण को सही जियो। जब आपको लगता है कि अब मुझे बदलना होगा, अब और झूठ नहीं, अब और मोह नहीं, अब आत्मा को मुक्त करना है, वही काल भैरव है। काल भैरव वो नहीं जो डराता है, वो है जो समय से पहले जगा देता है। सातवां अध्याय, इस कथा की आत्मिक शिक्षा। जीवन ही शिवलीला है। अब इस पूरी कथा को समेटें। जब आप अति आत्मविश्वास में डूबे, आप ब्रह्मा थे जब आपने भीतर की आवाज सुनी। आप शिव थे जब आप अपने कर्मों से हिले, आपने कपाल उठाया जब आपने माफी मांगी। आप भिक्षाटन पर थे जब आपने सत्य का स्वाद चखा। वह अन्नपूर्णा थी और जब आपने जीवन को गंभीरता से लिया। काल भैरव आपके भीतर जागे, आप ब्रह्मा हैं। जब आप रचते हैं आप शिव हैं, जब आप स्वीकारते हैं और आप काल भैरव हैं, जब आप समय को साध लेते हैं। अंतिम निष्कर्ष, शिव की यह कथा क्यों चौंकाती है? क्योंकि यह किसी अन्य की नहीं, आपके अपने जीवन की कथा है। आपका झूठ, ब्रह्मा आपकी आत्मग्लानि, शिव आपका पश्चाताप, भिक्षाटन आपकी क्षमा, अन्नपूर्णा आपका जागरण, काल भैरव शिव का संहार बाहरी नहीं होता, वह भीतर होता है। जब आत्मा अपने दोष को पहचानती है, शिव को पूजो मत, उन्हें भीतर जागो, वही तुम्हें मुक्त करेंगे। समापन वाणी। श्रृंखला, शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा का सिर, अब पूर्ण हुई, पर इसका अंत नहीं हुआ। यह आपके भीतर अब आरंभ हुई है। जब कभी जीवन में आप घमंड से भरें, आप झूठ बोलें, आप भीतर से टूटा महसूस करें, तो इस कथा को याद करना। अपने ब्रह्मा को पहचानो, अपने शिव को बुलाओ, अपने काल भैरव को जगा दो, और फिर जो बचेगा वही तुम्हारा मोक्ष होगा। हर हर महादेव। याम तत्सत।